अगर मुझसे मिलने आना था तो दरवाजे के बाहर क्यों बैठ गए? तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते। विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता है, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित है। फिर जब मैं बाहर निकला तो वो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे। तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। रह सकते हैं कि वृद्धि नहीं हो। पिछली सरकार का कुप्रबंधन इतना ज्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है। इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। वो मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है, रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते। क्या इच्छा है कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल आया और हमने प्रयास किया और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जयराम ठाकुर जी सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। बैठे हुए थे, वो मिलने आते तो यहीं क्यों बैठ गए? कोई विधायक ऐसा धक्का मुक्की किसी के साथ नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हिमाचल विधानसभा में आज तक के इतिहास में किसी विधायक ने किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं की। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप शोर करते रहिए, झूठ बोलते रहिए। आपके कैमरे में तो हमारा सतपाल सत्ती हमारे साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कैमरे में हमारे पवन काजल जी साथ जाते नजर आए। धक्का मुक्की, विधायकों के साथ धक्का मुक्की करना गलत बात होती। कोई भी धक्का मुक्की किसी के साथ, अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस विधानसभा की अपनी गरिमा है। इस विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई लोहे की चेन लेकर नहीं आया है। 75 साल का इतिहास हो गया इस विधानसभा में, और लोहे की चेन लेकर आए, कोई वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार था इसका? आप आइए, विरोध करिए। तो विरोध के कई तरीके हैं। लोहे की चेन लेकर आने का कोई मकसद नहीं है। किस उद्देश्य से आए? ये गलत बात है उनकी, और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। और हम उनसे बैठकर भी बात करेंगे कि इस प्रकार के हरकतों से अच्छा नहीं होता है। आपका विरोध करिए, आप विधानसभा में हमें तर्क वितर्क के आधार पर घेरिए। हम आपकी सब चीजों को सुनने के लिए तैयार है। मैंने तो कल ये भी कहा कि जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी उठना चाहे उठ सकते हैं, मैं बैठ जाऊंगा। फिर भी वो हमारी बात को नकार रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं। अगर आप चुनकर आए हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को तो रखिए, रख ही नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से लग रहा है ऐसा कि वो पिछला वॉकआउट हुआ नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम कल तो वॉकआउट कर नहीं सके, तो आज सुबह ही वॉकआउट करके चले जाते विदाउट नोटिस, विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उन्होंने एक बात बोली, आप भी देख रहे होंगे। तो ये बड़ी दुखद बात है, और मैं चाहूंगा विपक्ष के सभी विधायकों से भी और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी इस विधानसभा की गरिमा को बनाए रखें। हिमाचल सरकार पंजाबियों के खिलाफ है, ये वर्ड्स जो है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट्स का मसला है। 172 वो प्रोजेक्ट है जो अंदर है, 11,000 मेगावाट है। वो तो
किस वजह से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये तो बिल्कुल हमारी सरहदों के बीच में बहने वाले पानी का मसला है और उस पर जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उन पे जो बिजली दोहन हो रही है उसका मसला है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है और इसको खामखा अगर कोई चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचता हूँ बेबुनियाद है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोतों में संशोधन अपना बढ़ावा करने के लिए सभी विभागों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी है और खजाने की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए आय के संसाधन तो आपको पैदा करने ही पड़ेंगे। जो उस दिशा से ये एक क्रांतिकारी कदम आज हमने उठाया है और वी आर ओपन टू डायलॉग। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरह खुले और हम आभारी हैं प्रदेश के विपक्ष के भी, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो है इसको पारित करने में सहयोग किया। सर, इसी मामले पर जो है वो पंजाब में नहीं, मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी के ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर है, बहुत बड़ा दबाव है और कि असेंबली नहीं चलने देनी है और इसलिए जो है वो आज तो उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, आज उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, स्पीकर से आग्रह भी नहीं किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं लिया और आज वो सीधे ही लग पड़े। तो इसलिए आज बात सामने आ गई कि उनके पास कोई तर्क कुछ भी नहीं था। आज कल ये मसला चर्चा में आया संस्थानों का। चाहिए तो ये था कि जयराम ठाकुर जी ने जाते जाते 900 संस्थान खोल दिए, 900 इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोले और सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए उन्होंने 900 संस्थान खोले, लेकिन सरकार नहीं बची। उनको तो सदन में आके जो है सॉरी फील करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि भाई मैंने गलत किया, मैंने बिना प्रावधानों के, बिना वित्तीय प्रावधानों के मैंने संस्थान खोल दिए, मैंने जुआ खेला था कि मैं सरकार बचा सकूं, सरकार नहीं बची। और अब जब सरकार बदल गई है तो उनको मन से, वचन से, कर्म से, सोच से ये मान लेना चाहिए सरकार बदल चुकी है, अब डिक्टेट्स नहीं चलेंगे। ये जो कल वो बार बार कह रहे थे कि जो हम कह रहे हैं लागू करो, ऐसा नहीं है। आपको जनता ने विपक्ष में भेज दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम आपको कह रहे हैं इसको लागू करो, तो गले में अंगूठा देके जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा। सरकार विवेक से काम करेगी, सरकार अपनी सोच से काम करेगी। लोगों ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपनी गारंटीज सब पे अमल करेगी। हाँ ठीक है, विपक्ष अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन इस मसले में तो खुद जयराम कटघरे में हैं कि उन्होंने जाते जाते ये काम किया और आपने देखा मौके पे कहीं भी नहीं गए शिलान्यास उद्घाटन करने, एक ही जगह पे 50-50 पार्टिकाएं लगा दी, मौके तक में नहीं जा सके। हेलीकॉप्टर से उतरे, पार्टिकाएं 50 एक जगह लगी हुई हैं, उनका पर्दा उठाया, ना उनके लिए वित्तीय प्रावधान है, ना उनके लिए स्टाफ है। कितने कॉलेज है जिनके लिए बजट का शून्य प्रावधान है, कितने कॉलेज है जिनके लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में कौन सा कॉलेज खुलता है। तो इसलिए कल इस बात पे लगभग जो बीजेपी ने दांव खेला था उल्टा पड़ गया, इसलिए आज फिर आ गए। आज